कर क्यों बिगाड़े धर्म। मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। अर्पित है जीवन चरण में तुम्हारे, हम राम जी के हैं राम जी हमारे। जीवन है अर्पित चरण में तुम्हारे, हम राम जी के हैं राम जी हमारे। ये सारी दुनिया है, ये सारी दुनिया है कैसा भरम। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। ओ तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। ओ तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। ओ तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। क्रोध की अग्नि तुझे राख कर देगी। क्रोध की अग्नि तुझे राख कर देगी। तेरी जिंदगी को वो खाक कर देगी। तेरी जिंदगी को वो राख कर देगी। क्रोध की अग्नि वो खाक कर देगी। क्रोध की अग्नि तुझे खाक कर देगी। तेरी जिंदगी को वो राख कर देगी। तेरी जिंदगी को वो राख कर देगी। ओ कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहेंगे। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। ओ तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। ओ तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। आज भगवान ने जैसे ही विश्वामित्र जी से कहा, महाराज मैंने एक ऋषि की पत्नी को अपने चरण से स्पर्श किया है, इसका पाप मुझे भोगना पड़ेगा। विश्वामित्र जी ने हंस करके जवाब दिया, राघव तुमने अपने चरण से इसको स्पर्श किया है,
अगर तुम पाप से मुक्त होना चाहते हो तो अपने चरण के धुवन को ही अपने सिर पर रख लो। तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान ने कहा गुरुदेव ये कैसे होगा? विश्वामित्र जी बोले आओ मेरे साथ। और तुरंत ही विश्वामित्र जी भगवान राम और भैया लक्ष्मण को लेकर के कहां चल दिए कि लक्ष्मण राम चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावने गंगा। गादि सून सब कथा सुनाई जेहि प्रकार सुर सही महियाई। देखो दोनों भाई मुनि के साथ गंगा जी के किनारे पहुंचते हैं। निर्मल जल देख करके भगवान ने पूछा गुरुदेव एक बात पूछूं? भगवान ने ऋषि विश्वामित्र जी से पूछा महाराज ऐसी दिव्य नदी है ये मृत्यु लोक में ऐसी दिव्य नदी कौन सी है? विश्वामित्र जी ने कहा राघव अब बहुत हो गया है? तुम जान करके भी अनजान बन रहे हो। पूछ रहे हो कि महाराज ऐसी दिव्य नदी कौन सी है और तुम जान करके भी अनजान बन रहे हो। महाराज ये जो दिव्य नदी है ना ये तुम्हारे ही चरणों से गंगा मैया के रूप में प्रकट इस मृत्यु लोक में हुई है। बोलिए गंगा मैया की जय। भगवान आज विश्वामित्र जी के मुख से गंगा मैया की कथा सुनना चाहते हैं। ऋषि ने पावन गंगा की कथा सुनाई। गादि सून सब कथा सुनाई जेहि प्रकार सुर सरे महियाई। आज गंगा जी में स्नान करके भगवान राम भैया लक्ष्मण आज मिथिला की पावन भूमि की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। आज मिथिला की पावन भूमि में भगवान प्रवेश करते हैं। देखिए यहाँ राजकुमार बनकर के भगवान राम नहीं जा रहे हैं। भगवान राम आज मिथिला में राजकुमार बनकर के नहीं जा रहे हैं। जैसे किसी लड़के का जब विवाह होता है ना तो वो सज धज करके दूल्हा बन करके और गांव में जाता है, मिथिला में जाता है। लेकिन आज मेरे राघव राजकुमार बनकर के नहीं जा रहे हैं। आज मेरे राघव एक संत के महाराज शिष्य बनकर के मिथिला में जा रहे हैं। जैसे ही भगवान राम भैया लक्ष्मण
मिथिला की पावन धरा में प्रवेश किए तो प्रवेश करते ही भगवान राम भैया लक्ष्मण दोनों की नजर एक बाघ पे पड़ी और जैसे ही बाघ पर नजर पड़ी, मैया बात नहीं करें बहन जी, सीधे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ बेटा। जैसे ही भगवान राम मिथिला की पावन धरा में प्रवेश किए तो भगवान राम की नजर, भैया लक्ष्मण की नजर बाघ पर पड़ी। उस समय दोपहर का समय था, गुरुजी संध्या करने के लिए तैयार हो रहे थे। भगवान राम ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पुष्प लेने के लिए चले जाएं। गोस्वामी जी कहते हैं कि समय जाने गुर आयस पाई, लीन प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुर आयस पाई, लीन प्रसून चले दो भाई। भूपवाग पर देखो जाई, जहाँ बसंतर तू लुभाई। उपबाग पर देखो जाई, जहाँ बसंतर तू रही। आज महाराज जैसे ही भगवान राम भैया लक्ष्मण आज